रुको, सोचो, क्योंकि जिस चीज का भी तुम गुणगान करोगे, तुम उस तरफ अनजाने आकर्षित होते चले जाओगे। आदमी अपनी ही बातों से प्रभावित हो जाता है। तुमने कभी देखा, रास्ते में, अंधेरे में, किसी गली कूचे से गुजरते हो, अकेले हो, डरते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो या सीटी बजाने लगते हो। क्या फायदा सीटी बजाने से? तुम्हारी ही सीटी है, कोई इससे कुछ सार तो ना हो जाएगा। लेकिन अपनी ही सीटी की आवाज सुनकर हिम्मत भी आँच जाती है, जैसे कि अकेले नहीं हो। गाना गुनगुनाने लगते हो, अपने ही गाने की गर्मी शरीर में आ जाती है। लगता है जैसे अकेले नहीं हो। तुमने अपने जीवन को अपने ही सुझावों से भर लिया है। तुम उन्हीं में गिरे हो, उन्हीं में दबे हो। तुम्हारा सुझाव ही तुम्हारा संसार है। तुम्हारा आत्मसम्मोहन, ऑन्टो हिप्नोसिस ही तुम्हारा संसार है। और जब बुद्ध या शंकर कहते हैं संसार माया है, तो तुम यह मत समझना कि इन वृक्षों, चांद तारों के संबंध में कह रहे हैं। वे उस संसार के संबंध में कह रहे हैं जो तुमने अपने चारों तरफ खड़ढ़ा कर लिया है, जिसको तुमने ही अपने सपनों में रंग लिया है, जिसके रंग तुम्हारे मन के दिए हुए हैं। जिसे तुम चाहते हो वह आ ही जाता है। बुद्ध का एक बहुत अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार कर करना, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। जिसे तुम चाहते हो वह आ ही जाता है देर अबेर। आकांक्षा सोच समझ कर करना। अगर धन मांगा, धन आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। अगर पद मांगा, पद आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। क्योंकि आदमी जो चाहता है धीरे धीरे उस तरफ खिंचता चला जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है उसका प्रयास भी होने लगता है। जिसका प्रयास होता है उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। सोच कर मांगना, क्योंकि जो मांगा है वह मिल जाता है। विचार कर मांगना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो रोगे। क्योंकि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन जो मांगा उसको इकट्ठा करने में गए। अब वह मिल गया और कुछ भी नहीं मिला। कुछ और मांग लिया होता। प्रमाद में मत लगे रहो। पूरी जिंदगी, जिसे तुम जिंदगी कहते हो, एक गहरी नींद है जिसमें तुम करते बहुत हो, होता कुछ भी नहीं। चलते बहुत हो, पहुंचते कहीं भी नहीं। जिसमें तुम सिर्फ मरते हो, जीते नहीं। कामरति का मत गुणगान करो। मत गुणगान करो वासना का, क्योंकि जितना तुम गुणगान करते हो, अपने ही गुणगान से प्रभावित होते चले जाते हो। आदमी आत्मसम्मोहन में गिरता है। तुमने कभी सोचा, तुम जिस चीज का गुणगान करते हो वही चीज तुम्हारे मन में समाने लगती है। गुणगान तुम्हारा ही तुम्ही को प्रभावित कर जाता है। रुको, सोचो, क्योंकि जिस चीज का भी तुम गुणगान करोगे, तुम उस तरफ अनजाने आकर्षित होते चले जाओगे। आदमी अपनी ही बातों से प्रभावित हो जाता है। तुमने कभी देखा, रास्ते में, अंधेरे में, किसी गली कूचे से गुजरते हो, अकेले हो, डरते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो या सीटी बजाने लगते हो। क्या फायदा सीटी बजाने से? तुम्हारी ही सीटी है, कोई इससे कुछ सार तो ना हो जाएगा। लेकिन अपनी ही सीटी की आवाज सुनकर हिम्मत भी आँच जाती है, जैसे कि अकेले नहीं हो। गाना गुनगुनाने लगते हो, अपने ही गाने की गर्मी शरीर में आ जाती है। लगता है जैसे अकेले नहीं हो। तुमने अपने जीवन को अपने ही सुझावों से भर लिया है। तुम उन्हीं में गिरे हो, उन्हीं में दबे हो। तुम्हारा सुझाव ही तुम्हारा संसार है। तुम्हारा आत्मसम्मोहन, ऑन्टो हिप्नोसिस ही तुम्हारा संसार है। और जब बुद्ध या शंकर कहते हैं संसार माया है, तो तुम यह मत समझना कि इन वृक्षों, चांद तारों के संबंध में कह रहे हैं। वे उस संसार के संबंध में कह रहे हैं जो तुमने अपने चारों तरफ खड़ढ़ा कर लिया है, जिसको तुमने ही अपने सपनों में रंग लिया है, जिसके रंग तुम्हारे मन के दिए हुए हैं। जिसे तुम चाहते हो वह आ ही जाता है। बुद्ध का एक बहुत अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार कर करना, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। जिसे तुम चाहते हो वह आ ही जाता है देर अबेर। आकांक्षा सोच समझ कर करना। अगर धन मांगा, धन आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। अगर पद मांगा, पद आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। क्योंकि आदमी जो चाहता है धीरे धीरे उस तरफ खिंचता चला जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है उसका प्रयास भी होने लगता है। जिसका प्रयास होता है उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। सोच कर मांगना, क्योंकि जो मांगा है वह मिल जाता है। विचार कर मांगना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो रोगे। क्योंकि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन जो मांगा
उसको इकट्ठा करने में गए, अब वह मिल गया और कुछ भी नहीं मिला। कुछ और मांग लिया होता। प्रमाद में मत लगे रहो। पूरी जिंदगी, जिसे तुम जिंदगी कहते हो, एक गहरी नींद है जिसमें तुम करते बहुत हो, होता कुछ भी नहीं, चलते बहुत हो, पहुंचते कहीं भी नहीं, जिसमें तुम सिर्फ मरते हो, जीते नहीं। कामरति का मत गुणगान करो, मत गुणगान करो वासना का, क्योंकि जितना तुम गुणगान करते हो, अपने ही गुणगान से प्रभावित होते चले जाते हो। आदमी आत्मसम्मोहन में गिरता है। तुमने कभी सोचा, तुम जिस चीज का गुणगान करते हो, वही चीज तुम्हारे मन में समाने लगती है। गुणगान तुम्हारा ही तुम ही को प्रभावित कर जाता है।